गाते स्वागत गाने, हम गाते स्वागत गाने, मिलजुल कर हम हंसी खुशी से, मिलजुल कर हम हंसी खुशी से करती है सम्मान, हम गाते स्वागत गाने। मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप एक ऐसी संध्या के गवाह बन रहे हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। तालियों से आज के इस विशेष अवसर पर बधाई जी का स्वागत करें। दीप प्रज्वलन करने की हमारी भारतीय परंपरा को भारतीय नारी के प्रतीक के रूप में उपस्थित यहाँ सुषमा स्वराज जी के करकमलों से पंच तत्व को विमित करने वाला ये दीप। सुषमा जी के लिए दो शब्द कहने में मुझे इतना गौरव अनुभव हो रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको शायद ये खुशी इन शब्दों से पता चले। सुंदर बोल से रिझाना एक संस्कार है, सुंदर बोल से रिझाना एक संस्कार है, रिझा कर समा बांध लेना, रिझा कर समा बांध लेना एक कला, सभा में श्रद्धा पैदा करना एक तपस्या है, श्रद्धा में तपस्या पैदा करना एक तपस्या है, और तपस्या का फल वर्तमान आज है, और तपस्या का फल वर्तमान आज है, और जो और कहीं नहीं, जो और कोई नहीं, स्वयं सुषमा स्वराज हैं। इन शब्दों के साथ मैं सुषमा जी का स्वागत करना चाहूँगी। निखिल पुरोहित, आप भी शुभेच्छाओं से सुषमा जी का स्वागत करें। तो ये हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने आज की पढ़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चों के पास समय नहीं है कि वे अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा की तरफ इतना ध्यान दें, और इसके लिए बहुत हद तक हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि हम खुद यही चाह रहे हैं कि बच्चे इस तरह से करें। और दूसरा जो हमारा एक मुद्दा इस साहित्य प्रवाह का है कि हमारे देश में, देश तक तो नहीं जा पाऊंगी, परंतु अपने राज्य में, अपने शहर में जो भी ऐसे बड़े लोग हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो साहित्य में आगे बढ़े हुए हैं, किंतु उन्हें समाज तक नहीं लाया गया है या लोग उनको नहीं जानते हैं, तो ऐसी छिपी प्रतिभा को सामने में लाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संभाषण खत्म करती हूँ, और मैं फिर से हमारे आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी एवं सारे अतिथिगण का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। संवेदना को बचाए रखने के लिए साहित्य प्रवाह जैसी संस्था की आप सभी के सहयोग की बहुत जरूरत है। और जब भी संवेदना की बात चली तो दक्षिण में शंकराचार्य ने कहा था, इसके लिए हिम्मत करो, चढ़े वेती का सिद्धांत दिया। टैगोर ने कहा, क्यों तुम्हारा डाक न सुने तो एकला चलो, एकला चलो। और बहुत अच्छी पंक्तियां उर्दू साहित्य गाई कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। मैडम आप भी आ जाओ। शेर दृष्टि एवं प्रथम प्राइज 2 स्टूडेंट को मिल रहे हैं, एक शेर दृष्टि है और दूसरी रांची की छात्रा है उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल की, जो कि आ नहीं पाई है, जिसका नाम है गायत्री दुबे। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय लवजी अर्जुन राठौर स्मृति सम्मान देने के लिए मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति मिले जिन्हें वो सम्मान किया जाए। मैं अपने पिताजी के बारे में कहना चाहूंगी कि वे गांधीवादी थे और भावनगर के दक्षिणामूर्ति से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और आखिरी समय तक उन्होंने गांधी के नीतियों का ही पालन किया। ऐसे में ये पुरस्कार, ये सम्मान पत्र किसे दिया जाए, ऐसे में मुझे विठल जी आया जो कि राजकोट के हैं, और जब वो 9 साल के थे तब वे गांधी जी के संपर्क में आए, और 9 साल की उम्र से गांधी जी ने उन्होंने जितने पत्र लिखे हैं 1940 से वे गांधी जी के संपर्क में थे, और उस समय गांधी जी ने राजकोट में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की, जो आज भी चल रही है। आज वे हमारे समक्ष हैं, और मैं चाहती हूँ कि स्वर्गीय लवजी अर्जुन राठौर स्मृति सम्मान श्री विठल भाई आह्या जी को मिले। संध्या ने जीवन एक मंगल प्रसंग आप सब
વંદન કરું છું। વડોદરાની સાહિત્ય સેવા સંસ્થા દ્વારા આજે વંદનીય મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિમાં મને જે સન્માન આપ્યું તે બદલ હું સૌનો આભારી છું। હું પ્રમાણિકપણે માનું છું કે આ સન્માન વ્યક્તિગત રીતે મારું નહીં, પરંતુ ગાંધી વિચાર પરંપરાના જે સાથીદારો છે તે અભિવાદન છે। જીવનના બાલ્યકાળથી આજે જીવનની સંધ્યા સમય સુધી પૂજ્ય ગાંધીજી પાસે અને ગાંધીજીના રસ્તે કામ કરવાનું સદભાગ્ય મને મળ્યું તે મારા જીવનની ધન્ય ઘડી સમજું છું। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारी सम्माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को आग्रह करती हूँ कि ये मंच तक यहाँ तक आए और अपने 2 शब्द से हम सबको प्रोत्साहित करें और हम बड़ौदा वासियों को आपके 2 शब्द सुनने का इंतजार है। सबसे पहले तो मैं नलिनी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे याद किया। राजनीति में रहने के कारण सियासी कार्यक्रमों में जाने का मौका तो अक्सर मिलता रहता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां जाकर नई ऊर्जा मिलती है, नई ताजगी का एहसास होता है, नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। और मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए आज का कार्यक्रम एक ऐसा ही कार्यक्रम है जहां साहित्यकारों का सानिध्य भी मिल रहा है और नए बच्चों की ऊर्जा का संचार भी सभागार में हो रहा है। अपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए और साहित्य प्रवाह की स्थापना नलिनी जी ने क्यों की, इसका उद्देश्य और ध्येय बताते हुए नलिनी जी ने कुछ बातें यहाँ कही थी। पहली बात उन्होंने भाषा की कही कि क्योंकि बच्चे भाषा छोड़ते जा रहे हैं, हिंदी और भारतीय भाषाओं को भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी का वर्चस्व आ रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी संस्था बने जो वापस अपनी भाषा की तरफ बच्चों को उन्मुख करे और उनकी विमुखता को समाप्त करे। दूसरी बात उन्होंने संवेदनशीलता की कही थी कि संवेदनाएं मिटती जा रही हैं और समाज संवेदनहीन बन रहा है, इसलिए हमें लगा कि संवेदनाएं जीवित रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने साहित्य प्रवाह की रचना की। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि विदेशों से जाकर लोग भूल न जाएं, वापस अपने जड़ों से जुड़े रहें, इसके लिए उन्होंने इसकी रचना की। तीनों ही उद्देश्य सराहनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, लेकिन मैं नलिनी जी को आज इस मंच से आश्वस्त करना चाहूंगी कि चिंतनीय नहीं है। अगर आप यहाँ बैठकर सोच रही हैं कि ये चिंता का विषय बन गया है, तो मैं आपके सामने तर्क देकर पुष्ट करना चाहूंगी कि चिंता का समय समाप्त हो रहा है। पुराने 2 दशक हमने इस चिंता में जरूर बिताए कि क्या होगा आखिर। घरों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, बच्चे भारतीय भाषाएं भूल रहे हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और हेलो से निकल करके चीजें हाय तक पहुंच गई हैं। संवेदना समाप्त हो रही है, लोग विदेशों में जाके बस गए हैं, वापस भारत की तरफ मुंह नहीं करते। लेकिन जिस आधुनिकता को हम अभिशाप मान रहे थे, जिस उच्च तकनीक को हम चिंता की दृष्टि से देख रहे थे, मैं सच कहती हूँ नलिनी जी, आज अगर हम विश्लेषण करें तो वही तकनीक, वही आधुनिकता आज अभिशाप की बजाय हमारे लिए वरदान बन गई और उसने इस चिंता को समाप्त किया है। आप कहेंगी कैसे? आप लोग को शायद मेरी बात अटपटी भी लग रही हो कि आप ये बात कैसे कह रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्री नहीं हूँ। भाषा का, पढ़ाई का रोजी रोटी से सीधा संबंध होता है
और डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत ने आज ये स्थापित कर दिया कि अगर बच्चों को अच्छी रोजी रोटी लेनी है, अगर ग्लैमर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्ल्ड में जाना है, तो उन्हें अंग्रेजी नहीं हिंदी सीखनी होगी, अंग्रेजी नहीं गुजराती सीखनी होगी, मराठी सीखनी होगी, तमिल सीखनी होगी, तेलुगु सीखनी होगी। आप जानते हैं कि आज कितने चैनल देश में चल रहे हैं? ये संस्कृति बहुत पुरानी है, ये संस्कृति बहुत ज्यादा मजबूत है, हमसे इसे कोई छीन नहीं सकता। अंत तक ये तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आपका प्रयास बहुत आगे बढ़े, एक सुंदर सराहनीय अभिनंदनीय चीज है, लेकिन चिंता मत करिए। चिंता करके अगर कोई प्रयास करेंगी तो मुश्किल होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, ये बच्चे कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये अंततः वही दाल चावल खाएंगे, ये अंततः वही हिंदी गुजराती बोलेंगे, और ये अंततः बाहर से पढ़ पढ़ा के वापिस अपने देश में जरूर आएंगे। बढ़िया। Yes, please. बारे जो